हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर PhD मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर सेकंड की अपने पास ओट्स एक्सरसाइज चल रही थी। ओट्स की एक्सरसाइज के हमने कल 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर सेकंड ओट्स, इसके 8th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब 9th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में वी हैव एक फंक्शन है f(x), वो दे रखे आपसे 5x² + 2, 5x² + 2 वेयर x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? f इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बाय यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। तो देखिए ऑल x सच दैट, या f इज ए फंक्शन all ordered pair x y such that x belongs to real and y belongs to real, y is equals to 5x² + 2। ये बेटा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्लियर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर f। इमेज ऑफ 3 अंडर f, यानी कि f ऑफ 3 बताना है आपने। तो इसमें जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें x की जगह आप 3 पुट कर दो। 5 × स्क्वायर ऑफ 3 + 2, स्क्वायर ऑफ 3 क्या होगा? 9, 9 4 45 और 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 47। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है f ऑफ 3 और f ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करो। f ऑफ 3 मल्टीप्लाई f ऑफ 2। f ऑफ 3 क्या होगा? 5 × स्क्वायर ऑफ 3 + 2। f ऑफ 2 क्या होगा? 5 × स्क्वायर ऑफ 2 + 2। आप इसको सोल्व करोगे तो 9 5 45 और 2 47, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 5 20, और 20 को 2 से करेंगे तो 22। अब आप 47 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 2 जा 94, 9 94 और 9 ऐड करेंगे तो 103। तो इस टाइप से आपके पास 1034 आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया कि x बताओ। चौथे पार्ट में आपसे x पूछा गया है। वी हैव f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। f ऑफ x आपके पास क्या है? 5x² + 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5x² की वैल्यू 0, x² की वैल्यू 0, और इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी कि 2 की आपसे पर इमेज पूछी थी और 0 की इमेज पूछी तो 2 आ जाएगी, इमेज और पर इमेज। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे एक फंक्शन दिया हुआ है। वी हैव फंक्शन दिया 3x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर। किसको छोड़ के? -1 को छोड़ करके। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है? f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई f ऑफ -3 + 1। आपने इसकी वैल्यू बतानी है। तो f ऑफ 2 क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। f ऑफ -3 क्या होगा? 3 × -3 का स्क्वायर + 2 × -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और +1 ये एज इट इज है। इसके बाद आप इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 4 3 जा 12 + 4
+1 डिवाइडेड बाई 3 और इसके बटे में क्या है 9 को 3 से करेंगे तो 27 -3 को 2 से करेंगे तो -6 +1 और इसको आपने डिवाइड किससे करना है -2 से +1 इज इक्वल्स टू 16 और 1 क्या हो गया 17 तो ये हो गया 17/3 डिवाइडेड बाई ये 27 और 1 28 में से 22 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -11 समझ गया होंगे 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 22 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -11 और +1 अब इसको सोल्व करेंगे तो 17/3 मल्टीप्लाई बाई 1/-11 +1 अब इसको सोल्व करेंगे तो -17/33 +1 आ जाएगा एलसीएम कितना आ गया 33 -7 +33 तो क्या आ जाएगा 16/33 ये बेटा इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन दिया आपसे x² -3x +1 डिवाइडेड बाई x -1 जहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है किसको छोड़कर 1 को छोड़ करके। और अब आपसे क्या पूछा गया f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1/3 f ऑफ -1/2 प्लस f ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू -2 जब आप पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 +1 डिवाइडेड बाई -2 -1 प्लस 1/3 पुट करें 1/3 का स्क्वायर -3 इंटू 1/3 +1 डिवाइडेड बाई 1/3 -1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा +6 +1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा +1 कैंसिल ये हो जाएगा 1/9 -1 +1 जो कि कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो -2/3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 11/-3 और प्लस 1/9 -3/2 क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -11/3 और -1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6 ये हुआ -22 और -1 -23 और डिवाइडेड बाई 6 ये था 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट -23/6। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है एक आपसे फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू x² -1 और दूसरा फंक्शन दे रखे है gx फंक्शन आपसे दिया है x + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमें दिया हुआ है वी हैव क्लियर है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया f ऑफ 3 बताइए क्या होगा, यानी कि फंक्शन f में 3 की इमेज बताओ क्या होगी। तो 3 का स्क्वायर -1 9 -1 क्या हो जाएगा 8। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया g ऑफ 3 बताओ क्या होगा।
जी ऑफ 3 की वैल्यू जी एक्स में एक्स की जगह 3 पुट कर दो, 3 + 1/2, 4/2, क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई f ऑफ 3 प्लस g ऑफ 3। वैल्यू जो हमारे पास है सीधी पुट कर देंगे। f ऑफ 3 है 8, f ऑफ 3 है 8 प्लस g ऑफ 3 क्या है 2, तो ये हो जाएगा 8/10, कैंसिल कर देना 4/5, ये रिजल्ट आ जाएगा 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में एक फंक्शन दे रखे है वी हैव, फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, -1 when x is less than 0। बेटा एक साइन फंक्शन पढ़ा था ये, साइन फंक्शन जिसको आप सिग्नम फंक्शन भी बोलते थे, ये वो फंक्शन है। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया है। इसका ग्राफ देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। जब x 0 है तो उस टाइम y क्या है 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं तो y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो y की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। ये इसका ग्राफ है। क्लियर हो गया। ये तो आपके पास है y = 1, ये है y = -1। क्लियर हो गया। ये थी लाइंस और ये इसका ग्राफ था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। आपसे लैंग्वेज में कहा था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रा कीजिए, तो सिग्नम फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या है, बताया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में डोमेन और रेंज पूछी गई है हर एक पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में y = f(x) = 4 - x डिवाइडेड बाई x - 4। देखिए y आपको दो बातों का ध्यान देना है, एक तो डिनोमिनेटर 0 ना हो, और दूसरा रूट में नेगेटिव नंबर ना हो। इन दो बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो y इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x - 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़ के 4 को, और जहाँ पर x बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं आप, डोमेन। तो डोमेन आपके पास हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग 4। इसके बाद अगेन हम फंक्शन को लेकर चलते हैं। y = 4 - x अपॉन x - 4। मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, x - 4 अपॉन x - 4, -1 आया तो y की वैल्यू आपके पास हमेशा -1 आएगी। इट मीन्स y की वैल्यू -1 आई, तो इसका मतलब जो रेंज है ना वो आपके पास केवल -1 सिंगलटन सेट होगा। आपको पता है x जहाँ पे बिलोंग करता है उसको तो बोलते हैं डोमेन, और y जहाँ पे बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर हो गया बेटा। और दो बातों का हमेशा ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में 0 ना हो और रूट में कभी नेगेटिव नंबर ना हो, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर होने का मतलब वो रियल नहीं होता, इमेजनरी होता है। क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, 13th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इसमें फंक्शन दे रखे y = x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। y इज डिफाइंड if denominator is not equals to 0, it means x - 3 is not equals to 0, it means x is not equals to 3, it means x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़ के 3 को, और जहाँ पे x बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग 3।
इसके बाद अगेन फंक्शन को लेकर चलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। आप इसके फैक्टर कर दीजिए x माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 बच गया। अब देखिए इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज 6। इसका मतलब y हर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, किसको छोड़कर? 6 को छोड़कर। तो इसका मतलब जो रेंज है ना वो होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग 6। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 था इसलिए। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ए। y is defined if denominator is not equals to 0. It means bx minus a is not equals to 0. It means bx is not equals to a and x is not equals to a upon b. It means x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़कर? a अपॉन b को छोड़ करके। तो इसका मतलब डोमेन आपके पास हो जाएगी एवरी रियल नंबर किसको छोड़कर? a अपॉन b को छोड़कर। क्लियर है? इसके बाद रेंज बताने के लिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ए। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। एक्स की टर्म एक तरफ कर देता हूँ मैं, एक्स की टर्म एक तरफ कर देता हूँ। बी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। अब आप यहाँ से x को कॉमन निकाल दीजिए, बी वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में भेज दीजिए, x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई बी वाई माइनस ए। नाउ x इज डिफाइंड, x डिफाइन करेगा अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो, वही बात आ गई। तो इसका मतलब बी वाई माइनस ए 0 ना हो, y की वैल्यू a अपॉन बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब y बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़ के? a अपॉन बी को छोड़ करके। तो इसका मतलब रेंज एवरी रियल नंबर किसको छोड़कर? a अपॉन बी को छोड़ करके। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस डी। तो y इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सी एक्स माइनस डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू d अपॉन c। इट मीन्स x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़कर? d अपॉन c को छोड़ करके। तो इसका मतलब आपके पास जो डोमेन है वो होगी हर रियल नंबर किसको छोड़कर? d अपॉन c को छोड़ करके। ये तो डोमेन होगी। इसके बाद अगेन y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस डी। वाई को y अपॉन 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी वाई एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी। एक्स की टर्म एक तरफ कर लो, सी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस बी। अब आप यहाँ से x को निकाल दें, सी वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस बी, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी डी वाई माइनस बी अपॉन
सी वाई माइनस ए। एक्स इज डिफाइंड if denominator is not equals to 0, cy minus a is not equals to 0, इसका मतलब y is not equals to a अपॉन c। इट मीन्स y बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से a अपॉन c को छोड़कर, और जहाँ y बिलोंग करती है उसको क्या बोलते हैं आप, रेंज। एवरी रियल नंबर एक्सेप्टिंग a अपॉन c। क्लियर बेटा, यहाँ तक करें, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।